हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आज है सुंदरकांड का पार्ट। तो सुंदरकांड का पार्ट जो आज रखा हुआ है ना गाइज़, वो मतलब सुंदरकांड के जो दोहे हैं वो नॉर्मली समझ नहीं आते, लेकिन जो पंडित जी आएंगे वो सुंदरकांड के जो दोहे हैं उन्हें एक्सप्लेन भी करेंगे कि सुंदरकांड में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और भजन कीर्तन होगा बालाजी का, थोड़े बहुत भजन होंगे, आरती, मतलब पूरा बहुत ही अच्छा ब्लॉग है कि आप आगे देखोगे ना तो आपको अच्छा ही लगेगा। और गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लग जाए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। सो गाइज़, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी ना ऊपर से कर रही थी, ऊपर वाला कमरा सारा मम्मी संगवा रही थी और नीचे वाला जो है मैंने नीचे सारा धो दिया था, जीने से लेकर मंदिर वाला कमरा, रसोई और अंदर वाला और यहाँ से जो है सब धो दिया था। क्योंकि मतलब सुबह जैसे मैं धोती हूँ तो आज मैंने धोया भी नहीं था, मैं नहा ली थी पहले। और फिर मैंने यही सोचा था कि चलो पूरी धुलाई करनी है तो टाइम तो लगेगा ही, तो इसलिए गाइस मैं पहले नहा धो के पूजा वूजा कर ली थी। अब जो है सुबह की मतलब झाड़ू अब हमारी, तो अभी कर रहे हैं। पूरा कमरा मैंने धो दिया है, वाइपर वगैरह लगा दिए, बाहर से भी धो दिए। तो गाइज़, बाहर से धोना तो हमारा रोज़ ही होता है। तो अब यहाँ पर पोछा वगैरह लगा देती हूँ। अब बाकी जो है ये सोफ़ा वगैरह सेट कर देंगे, बाहर निकालना पड़ेगा मंदिर वाले कमरे से क्योंकि बाहर अंदर ही होगा। तो बस यहाँ पर पोछा वगैरह लगा दिया, अब मैं किचन समेटूँगी और उसके बाद जो है गाइस बस पंडित जी आ जाएंगे। और ये भी अपनी तैयारी में लगे हैं, कभी कुछ कोई कुछ बाहर से प्रसाद लाना, फूल माला लाना, इन सब में ही लगे, ये तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी मैं घर के जो नॉर्मल काम होते हैं वो कर रही थी। डेली जो होते हैं घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं और जब कुछ काम काज होता है ना तो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी रहती है और एक दो काम एक्स्ट्रा होते ही रहते हैं, तो फिर पता ही नहीं लगता टाइम का। और वैसे भी अभी तो टाइम ऐसे छोटे से चल रहे हैं कि और यहाँ गाइस मैं ट्राइपॉड सेट कर रही थी, तुरंत ही मेरा फ़ोन गिर गया और गिर के जो ग्लास है ना वो टेम्पर जो है उस पे स्क्रैच आ गया था, तो ये भी मेरे को चेंज करवाना पड़ेगा। एक बार मैं उस सोमवार का उद्यापन कर रही थी, जब भी गिरा था ऐसे ही, और ऐसे ही अब गिर गया, तो वो पूरा स्क्रैच आ चुका है। तो गाइज़, यहाँ पर पंडित जी आ गए थे, ये पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे थे और मम्मी वगैरह सब रेडी होने गए थे, ये सब रेडी होने गए थे। और गाइज़, पंडित जी ने ना बहुत अच्छे से मतलब सुंदरकांड का पाठ करवाया है, करा है बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ मतलब जो हमने पहले भी करवाया है, लेकिन हमें पहले मतलब इतना अच्छा मतलब ठीक था वो भी, लेकिन हमने जो अब देखा है ना पंडित जी का, तो इन्होंने एक एक चीज़, भोग प्रसाद सारी चीज़, और सबसे अच्छी बात कि पंडित जी ने जो जो भी करा वो एक्सप्लेन करते हुए करा कि ये किस लिए है, ये किस लिए, ये कैसा है, ये मतलब जो जो सामग्रियाँ उन्होंने यूज़ करी हैं तो ये किस लिए यूज़ हुई हैं, क्या हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी है। तो जो मतलब टाइम लगा है, लेकिन जो हमें मतलब हम बैठ जाते हैं, हम पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हमें सब कुछ समझ आया, क्या क्या सामग्री किस लिए लग रही है क्या नहीं, वो बहुत अच्छे से समझ आया। तो फिर जब जब जानकारी मिलती है ना भक्ति की किसी चीज़ की, तो बैठने में भी अच्छा लगता है। तो गाइस, सबको बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। तो गाइज़, यहाँ पर गठबंधन कराया जा रहा था मम्मी पापा का, और तो वो कह रहे थे पंडित जी की कर दो, और जैसे कि बड़ी मैं हूँ तो फिर उन्होंने मेरे से कराया। और बस जब मैं बांध रही थी तो मुझे ये हो रहा था खुल ना जाए, क्योंकि सारे उल्टे काम मेरे से ही होते हैं, तो मुझे यही हो रहा था। तो उन्होंने फिर मेरे को, मैं यही सोच रही थी मम्मी की चुन्नी वर्क वाली है, गोटे वाली, और पापा का जो है वो ऐसा है, तो फिर कैसे बंधेगा, तो उन्होंने मुझे कलावा दिए कि इससे बांधना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर गाइज ये बांधा, और फिर ये सारे हंस रहे थे, कह रहे बड़ी देर लगा दी बांधने में तूने। तो मैं यही सोच रही थी, फिर उन्होंने ऐसे कहा था कि इस तरीके से बांधने कि बाद में आपको ही खोलना है तो आप खोल पाओ। मैंने कहा ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर सब आ चुके थे, ये मेरी बुआ की लड़की है जो रेड सूट में है, तो दीदी भी आ चुकी थी, बड़ी मम्मी वगैरह और भैया वगैरह आ रहे थे, बाकी सबको बोल रखा था गली वगैरह को, तो बस वो आ रहे थे। और गाइज, कलश का ध्यान करेंगे, कलश का ध्यान करने के लिए इसमें कुछ लक्षण रखेंगे।
नमामिं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातादजतयुतं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ॐ सर्वार्थे नमः संकल्प करिष्यसे। ॐ शिवाते हरि ओम ओम ओमकारं बिंदु से युक्तम नित्यं ध्यान्ति योगिनी कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमः। श्री लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अपने पितरों का ध्यान करेंगे। ओम देवताभ्यो पितराभ्यो महायुगेभ्यो च नमः स्वाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। नवग्रहों का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरं भवन्तु। इदं सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उल्टे हाथ में ले लेंगे पुष्प चावल पूजयामि कहते हुए चढ़ाएंगे। सीधे हाथ से ऊपर चढ़ाएंगे। ओम श्री ओंकाराय प्रभु ग्रहण मितात पूजार्थं पे गृहताम् वन्दे मालतलीनि वे प्रभु ग्रहण मितात पूजार्थं पे गृहताम्। माला बेटा दूध खा लो ऐसा गाइस इस तरीके से पंडित जी पूजा करा रहे थे, एक एक चीज़ आराम से और सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हुए। तो फिर मैं आपको ज़्यादा अगर दिखाऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मैंने शॉर्ट करके आपको दिखाने की कोशिश की है। आपने क्या किया? आपने समस्त देवी देवताओं का ध्यान किया, आवाहन किया, स्नान दिया, दूध दही घी शहद पूरा पंचामृत से स्नान आदि करवाया, वस्त्र पहनाए, माला किए, तिलक किए। अब प्रभु का दिया हुआ अपने पितरों का आशीर्वाद से पितरों दिया हुआ हम उनको अर्पण करेंगे। सर्वप्रथम प्रभु को क्या अर्पण करा जाएगा? पहले मीठा करते हैं और पूरे भक्ति भाव से नैवेद्य चढ़ाएंगे। 5 अलग अलग प्रकार मिठाई है, 5 अलग अलग प्रकार के बीच में चढ़ाइए। बेटा पिछा दो तो सबसे पहले कहाँ बीच में? हाँ दीदी ओम नाभ्यां श्रीणोदो भूं प्रतिदिश श्रोताय खलोकाय कल्पयन् दुर्गान्ते नमः। दूध के साथ यहाँ कलश। ओम रुणादि देवता दोनों ऊपर बालाजी और ठाकुर जी का ध्यान करके बालाजी के चरणों में अर्पण कर दो या ठाकुर जी का। हरि ओम ओम नाभ्यं श्रीणोदो भूं प्रतिदिश श्रोताय खलोकाय कल्पयन् इदं ऋतुफलं समर्पयामि दुर्गान्ते दर्पान्ते नमः। चीकू आजा अनु ले अरे लो ना अरे पकड़ो उल्टे में बेटा सुहागनों को उल्टे में कवारी करने के सीधे अरे कवारी करने के सीधे में सुहागनों के उल्टे सब बच्चों के सीधे में बताएं। कवारी करने के सीधे में उनका बच्चा सुहागन होती है ना शादीशुदा उनके उल्टे में बतेगा इनके उल्टे में बतेगा ले ले बीच में ले बाकी रखे हैं मैंने भजन वजन नहीं बोलते। हाँ पाठ तो प्रारंभ ही होगा। भगवान का सीताराम ही ज्यादा नहीं, सीताराम ही बोल दो। हाँ सही बात। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। उपलब्ध क्या फैला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। ओ एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, श्री बालाजी महाराज तेरी बार वंदना, श्री बालाजी महाराज तेरी बार बार। ओ राम जी को वंदना, लक्ष्मण जी को वंदना, राम जी को वंदना, लक्ष्मण जी को वंदना, श्री सीता जी महारानी तेरी बार बार वंदना, श्री सीता जी महारानी तेरी बार बार वंदना। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री बालाजी महाराज की जय। आइए
आज आप सबके माध्यम से सभी भक्तजनों को सबको सुंदरकांड पाठ में बैठने का, श्रवण करने का, सुनने का यह सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। आइए पूरे भक्तिभाव से हम लोग सुने, श्रवण करें। ऐसी कृपा बने कि हमारे घर में ऐसा मांगलिक गीत होना चाहिए, मांगलिक गान होना चाहिए, ये मांगलिक कृत्य जो है ये होना चाहिए। इसको देखो, सुंदरकांड में मार धार लड़ाई झगड़ा ही है सारी कथा में, परंतु इसको सुंदरकांड बताया गया। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके गहराइयों में जाएं तो पूरे रामचरितमानस का सार यहीं पर है। आइए पूरे भक्ति भाव से सब लोग श्रवण करेंगे। ये पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं। ओम श्री राम। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं जातं नमामि। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय यति भाये तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आमहु सीतहि देखी होई काज मोहि हरष बिसेकी यही कही नाय सबहि कहूँ माता चलो हरषि धरि रघुनाथा सिंधु तीर यक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़वता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तनय बलहारी जय गिरिधर नदी हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमय मोग रघुपति करवाना ये भात चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैं न कहु श्रम हारी हनुमान तहि पर साहा कर पुन कीन प्रणाम है राम काज कीने मीनू मोहि कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सीताराम। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा सुरसा नाम अहिन के माता पठीन आई कहीं तही बाता आज सुन मोहि दीन हारा सुनत बचन कहा पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आऊँ सीता गए सुध प्रभु सुनाऊँ तब तव बदन पेठियो माई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई कहूँ न्यो जतन दे नहीं जाना ग्रस सिना मोहि कहूँ हनुमाना जो जन भरे धनु वदन पसारा कपित नु कीन दुगुन विस्तारा सोरा जो जन मुक्ते ठैयू पुरत पवन सुत बत्तीस भयहूँ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास धोन कपि रूप दिखावा सत जो जन तहि आनन। तो गाइस पंडित जी ने सुंदरकांड के 60 दोहे बताए थे और हर एक पढ़ने के बाद उन्होंने हिंदी में फिर हमें एक्सप्लेन भी करा था, समझाया भी था। तो हर एक को अगर मैं आपको घर दिखाती तो वो वीडियो तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा हो जाती, इसलिए मैंने शॉर्ट करके आपको दिखाया है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। और राम जी कहते हैं आपका जन्म तो सिर्फ राम काज के लिए हुआ है। जब वो ऐसा सुनते हैं तब अपने भव्य रूप में वो आते हैं, अपनी शक्तियों का उनको ज्ञात होता है। जैसे उन्होंने सुना राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा पर्वत के समान उनका रूप धारण हो गया। राम नाम का जयघोष किया और कहते हैं कि बताओ क्या करना है, जाके लंका उठा लाऊं कि रावण को जाके मसल आऊं। तब जामवंत जी समझाते हैं जामवंत के वचन सुभाये सुनि हनुमंत हृदय यति भाये। जब जामवंत जी के वचन सुने हनुमान जी ने, बालाजी ने, तो उनके मन को बहुत प्रसन्नचित हुई, बहुत खुशी हुई। ये प्रसंग हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे पास चाहे जितना बल हो, चाहे जितनी बुद्धि हुए, परंतु जब बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो बिना उनके सलाह मशवरा के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बालाजी को जामुन जी ने सब समझाया, बताया कि आपको कुछ नहीं करना है तहस बहस, आपने सिर्फ जाना है, माँ का पता लगाना है और शांति से वापसी आ जाना है। बालाजी जाते हैं, लंका पहुँचते हैं, रास्ते में जाते हैं, कई जाने उनको राक्षस मिलते हैं, राक्षसों को वध करते हैं। जब पहुँचते हैं तो वहाँ जब बैठते हैं तो एक चीज देखते हैं, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। जब उन्होंने माँ का दर्शन किया, माँ को देखा तो बहुत दुखी हुए। माँ बहुत दुखी थी। एकांत वो रावण से क्या कहते, मुझे अग्नि ला के दे दो, मैं अपने आप को जला दूं, कुछ ऐसा करो। मरना चाहते, अपने देह त्यागना चाहती है। ये सब देख के पवन चुप, एक पल्लव के पीछे लुक के वो छुपती हैं, देखती हैं, देखते रहते हैं ये सब। और देखने के बाद आगे कथा में प्रारंभ करते हैं।
मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद समवारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इसी चौपाई के साथ बालाजी से प्रार्थना, आप सभी के संकटों को बालाजी हर ले में। ओम तरपल्लव महुरहा लुकाई करई विचार। तो गाइज़ इस तरीके से पंडित जी एक्सप्लेन कर रहे थे हर एक दोहा, और इसी वजह से मेरे को जितना जो अच्छा लगा वो मैंने आपको शेयर किया। क्या कहती हैं कि मेरी अयोध्या, मेरा महल तो वहीं होगा जहाँ मेरे राम होंगे। माँ ने वो झोपड़ी को अपना महल बनाया और अपने पति के साथ चली गई। क्या कहते हैं, माँ भी समझाती है, करहूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। हमारे प्रथम देवता कौन है? पति। इसी प्रकार आगे अभिमान को त्याग करते हैं। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो संत महंत भजते हैं राम सीता राम राधे श्याम, यही अगर हम भजेंगे, यही क्या है? सिंधु है, एक तार, एक रास्ता कहा जाए प्रभु की भक्ति को पाने का, सत्संग। आइए भगवान के इसमें दोबारा सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। 23वें दोहे पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागं तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरत समभारी हरहु नाथ मम संकट राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राम कल्याण जय जय राम भगो भंडार जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दोदय तुलित बल धामा जंजन पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमन कंचन वरन विराज सुबेसा करो कल्याण है श्री राम करो भंडार जय जय राम। बोलो जय श्याम नमः। शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान राम, गरुड़ चढ़े भगवान। शेर चढ़े दुर्गा मिले पूरन हो सब काम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो। आइए आप सबने पूरे भक्ति भाव से बहुत सुंदर रूप से भगवान का कथा सुना, श्रवण किया, पाठ में पूरा लीन हुए, हनुमान चालीसा भी पाठ किया। आइए जिस भाव से आपने अभी तक लगा उसी तरह कुछ समय और देते हुए हम हवन की तरफ चलेंगे। सभी लोग हवन में देखो, हम एक किसी पाँव में दिक्कत, थोड़ा उठ बैठ के अपना हाथ पाँव 5 मिनट 10 मिनट ठीक कर लो, 5 मिनट रुक के कर लिया जाएगा, कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तब तो ठीक। तो गाइज अब हो रही है हवन की तैयारी। तो यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे हैं, सेटअप बिठा रहे हैं हवन का। माचिस कहाँ गए हैं? प्रसाद भर दिया आप हाथ लगाओ साथ में। कौन सुझाव मनसा नमः। सामग्री दिए नहीं, सामग्री इस हवन सामग्री जो है सबको दे दी थी डोंगे में। और फिर जब सुहा सुहा करते हैं ना, तो जब पंडित जी ने लास्ट में बोला कि अब जल्दी जल्दी करना, तो सब जल्दी जल्दी सुहा सुहा कर रहे थे। तो वो मोमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। सभी लोग स्वाहा बोलिए। एक चीज जानिए, सुनिए, स्वाहा क्यों कहा जाता है? माताओं बहनों एक बार सुनेंगे, ध्यान करेंगे। बिना स्वाहा कहे हमारी अवधि देवताओं तक नहीं जाती है। अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था ना, क्या आशीर्वाद? जब तक हम उनका नाम नहीं लेंगे हमारी अवधि नहीं जाएगी। तो आइए सभी लोग स्वाहा बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि गली के बाहर तक आवाज जाए। ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम श्री अग्नि नमः स्वाहा, ओम एकदंताय नमः स्वाहा, ओम विभुक्षाय नमः स्वाहा, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः स्वाहा। इसमें नीचे छेद नहीं है, एक दो छेद हो जाता है तो नीचे से सांस लेते रहते हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन ये तो पंडित जी ये इनके बना रहे हैं, हाथों का बनाया हुआ है। अच्छा, ये 4 हवन कुंड थे, एक भाई ले गया, एक बहन ले गई, ये एक बचा, ये भी टाट पे गिरा हुआ ये था। भी पंडित जी ले अब जाएंगे। सर्दी में आप ये भी ले जाना। पंडित जी पता क्या है, अब सर्दी में ना इसमें आग जला के हाथ सेकते हैं,
हम लोग। अच्छा ये हमें बहुत अच्छा लगा, सही बताया। भाई लाइन का कार्य 2 हुए, तीसरा पंडित जी ले जाएंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं पंडित जी, आपसे आप ले जाना इसको। आइए सभी लोग। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। गमेलम हेम सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्यो मोक्षमामदात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे हेम सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्यो मोक्षमामदात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे हेम सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्यो मोक्षमामदात् स्वाहा। एक बार सभी लोग अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप चलेंगे। आप पल्ला कर लो बिन्नी, बहुरानी पल्ला करो। आप नहीं पीटी। ओह सभी लोग जो बहु में है, बहुरानी जो बहु में है अपने पितर करेंगे पल्ला। अच्छा चलिए। ओम देवताभ्यो पितराभ्यो च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवताभ्यो पितराभ्यो च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम पितृगणाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। बस हवन भी खत्म हो गया। ये बच्चों का हाथ लगाओ, ये सबका हाथ लगाओ। रुको रुको, स्वाहा कहेंगे तब। आखिरी की दुआ होती है, तो सभी लोग पूरे भक्ति भाव से, इसके बाद आरती, ठीक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदो पूर्णोदपाद्यो नमः स्वाहा। यहाँ कोई, हाँ इस जगह स्वाहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोड़ दीजिए, दोरा छोड़ दीजिए। ये इधर से पकड़िएगा, इधर थोड़ा गर्म है, हमने करा, ये पकड़ो, इधर ठंडा है। आप सब लोग सामग्री ले लेंगे, सभी लोग सामग्री ले लेंगे। आखिरी ये होती है जब स्वाहा कहेंगे तब डालना है, ठीक है। नीचे से ना, ये ऊपर लेते रहो। हाँ बस बस, अभी स्वाहा तो कहने चाहिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारं वसो पवित्रमसि सूक्ष्मघृतधारं स्वाहा। डाल दे, ले जाओ और ऊपर ले जाओ, सारा डाल दो, सारा पलट दो, बचाना नहीं है। ऊपर डाल, जितना ऊपर ले जा सकते हो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सावरिया सरकार के, श्री बालाजी महाराज की जय। बस सामग्री अभी लोग आप जो बचा होएगा तो थोड़ा रुक रुक के डालिएगा। अभी अग्निदेव को अपने आराम से ये बेटा इनमें ठीक है, डाल ले। इनको देता हूँ, इनका यजमान से शुरुआत करके फिर बच्चों को दे देना उधर थाली। लो घंटी कौन बजाएगा? आरती सब। सिया राम जी के काज लक्ष्मण मुरजित पढ़े सखारे, आन सजीवन प्राण उबारे, फेंकी पताले तोर जमकारी, यही रावण के भुजा उखारी, बाएं भुजाय सुरदल मारे, दहिने भुजा संत जन सुर नर मुनि जन हृदय उतारे, जय 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 हनुमान जी उतारे, हनुमान जी लला के। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसके, स्वामी शरण कहूँ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय विजय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, राम सुंदर जगीरार, जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, हरे हरे राम।
हाथ में कुछ पैसा, कुछ पुष्प और अपनी अरदास बाला जी के चरणों में लगाते हुए सभी लोग पूरे भक्ति भाव से सियावत रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। देख देख, रुक जा, चाय हटा ले। जो इज्जत करता है ना वो गरीब की होता। हमें देखो भाव मिल जाए ना, भाव से सब स्वीकार है। आशीर्वाद देना। पंडित जी अब प्रसाद बांटना आएगा ना, वो लड़का एक नारियल लेके आएगा, वो बाला जी को देखो कुछ चढ़वाएंगे बाला जी के चरणों को। अरे मम्मा कुछ खाला पन्नी दे, ये पन्नी कैसी? तो गाइस सब समाप्त हो चुका है और यहाँ पर बनाए हैं पूड़ी और ये आलू की सब्ज़ी। और पापा तो ले जा चुके हैं क्योंकि पापा की नाइट शिफ्ट है, तो वो ले के जा चुके हैं। और यहाँ से सब सिमट गया है, मतलब अभी ये नहीं हटाया दरबार, जैसे कि आपको पता है कि दरबार तुरंत नहीं हटाया जाता, तो सारा सब समेट दिया है, सब कुछ कर करा के। और पापा जी भी अभी चले गए हैं अभी बस जस्ट जॉब के लिए। और यहाँ पर ये हाल है, अभी खाना पीना चाय पानी ये सब चल रही है। तो गाइस कमेंट करके बताना कौन सबसे अच्छा लग रहा है, पिंकी, चीकू और या चिनमुन। करके बैठे चाय फेंक के मारूंगी मुंह पे। बाद में कहीं चीकू चाय बना, छोटी बहन चाय वाली। यार तू बिना छील के कैसे आ जाती, तुझे शर्म आती क्या? ट्रेवल चाय लेके आती हूं कुछ लाता रहता है सारे क्या तू बता चाय के साथ कितने सारा सामान लाएगी, जा ले क्या बिना छील के आ जाएगी। ये चाय के साथ नाश्ता करने वाले लोग हैं गाइस, हमारी वो देख लो हेल्थ। डिनर करने वाले हैं चाय के साथ। और हम ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गए हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब करूँगी कि भाई एडिट करके कि शॉर्ट कर दी जाए, क्योंकि गाइज कुछ वो नहीं था, रखे होंगे पूछ ले कि पिंकी विंकी से, क्योंकि गाइज इतना वो ही नहीं था, मतलब कि ऐसे शॉर्ट करके बनाया जाए, मतलब हाथ से बनाते हैं तो पता रहता है कि हाँ भाई कितनी बनानी है कितनी शॉर्ट करनी है। ट्राइपॉड में लगा दो ना तो फिर वो चलती रहती है और आप अपने काम में होते हो तो पता ही नहीं लगता क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं, कितनी लंबी जा रही है वीडियो, तो उस टाइम पता नहीं लगता। तो एडिट करने में ना ऐसी वीडियोज़ में टाइम लगता है, तो भी वो एडिट करूँगी, मतलब बहुत सारी बनी है तो मुझे कम से कम 18 मिनट 20 मिनट हद से हद 25 मिनट, इससे ज़्यादा तो फिर वो कोई देखता भी नहीं है। तो बस इतना मेरे को एडिट करना है, सब कुछ उसमें दिखाना है, तो वो सब करूँगी बैठ के, तो सुबह करूँगी या फिर शाम जैसे भी होगा पॉसिबल तो कर लूँगी। अभी खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, बिकॉज़ पंडित जी ने कहा था कि आपका ये संकल्प है तो फिर आप मतलब चाय वगैरह पी सकते हो, खाना वाना नहीं खा सकते, तो फिर इसलिए सुबह किसी ने नहीं खाया था। बट मैंने ब्रेड मक्खन खा लिया था क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी और मेरे शरीर आ जा रहा था, तो मैंने कहा अभी तो पूरी शाम ही हो जाएगी, और ऑब्वियसली शाम ही हो गई थी। मैं तो खा लूँगी क्योंकि मतलब प्याज लहसुन तो खाया नहीं है ना, तो मैंने तो खा लिया, बाकी सब ने नहीं खाया था, तो ये अभी खा रहे हैं। तो अभी बस चेंज वेंज करके मैं भी मतलब
रिलैक्स होके आराम से खाना खाऊंगी, फिर वीडियो वगैरह एडिट करूंगी। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।